ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री परम गुरुवे नमः। दक्षिणे लक्ष्मणो यशो वामे चा जनकात्मजा पुरतो मारुतिरेयशो तं वन्दे रघुनंदनम। प्रिय स्नेही जन, सुहृद जन, संबंधी जन एवं भगवत कथा रस के रसिक जन सभी को मेरा सादर प्रणाम। कल हमारी कथा चल रही थी कि सती जी ने हिमवंत जी के यहाँ अगला जन्म लिया। समाचार सुनकर के नारद जी हिमांचल जी के यहाँ पधारे। हिमांचल जी ने उनका सम्मान किया, चरणों को धोया और सुंदर श्रेष्ठ आसन उन्हें बैठने के लिए प्रदान किया। नारी सहेतो मुनि पद सिरनावा चरण सलिल सबो भवन सिचावा। हिमवंत जी ने अपनी पत्नी के सहित नारद जी के चरणों में प्रणाम किया, वंदन किया और उनके चरणोदक से अपने सारे महल को सिंचवाया यानी पवित्र किया। और हिमवंत जी ने अपने भाग्य की सराहना की कि हमारा बड़ा भाग्य है जो आप जैसे श्रेष्ठ मुनि हमारे यहाँ पधारे। उसके बाद हिमवंत जी ने पार्वती जी को बुलवाया। पार्वती जी से मुनि नारद के चरणों की वंदना करवाई। इसके बाद हिमवंत जी बोले कि त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम हो, गति सर्वत्र तुम्हारी, कहु सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारी। हिमवंत जी बोले कि आप तीनों कालों की जानने वाले हैं, सर्वत्र विचरण करने वाले हैं, सब जगह आप जा सकते हैं, आप सभी कुछ जानते हैं। अब जो हमारी ये पुत्री है इसके गुणों और दोषों का, इसकी रेखाओं को देख करके उसका बखान कीजिए। तब नारद जी पार्वती जी को देखकर उनके गुणों और अवगुणों का बखान करते हैं। कहे मुनि बेहासी गूढ़ मृदुवानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। नारद जी ने कहा कि हे हिमवंत जी सुनो, आपकी जो पुत्री है वो सभी प्रकार के गुणों की खान है, सुंदर है, स्वाभाविक रूप से सुशील है, चतुर है और इसका नाम उमा, अंबिका, भवानी आदि होगा। सब लक्षणों से आपकी पुत्री संपन्न है। यह अपने पति को प्रिय रहेगी और इसका जो सौभाग्य है ये अचल रहेगा। इसके द्वारा माता पिता भी यश प्राप्त करेंगे। हो यही पूज्य सकल जग माही, यही सेवा तो कछु दुर्लभ नाही। ये जो आपकी पुत्री है ये सारे संसार में पूज्य होगी और इसकी जो सेवा और पूजा करेगा
उसको इस संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं रहेगा, उसे अपने मन वांछित फल प्राप्त होंगे। यही कर नाम सुमिर संसारा, त्रिय चढ़ी हहीं पति व्रत यशी धारा। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहूँ जे आवो अवगुण दुई चारी। और कहने लगे नारद जी कि इसका नाम स्मरण करके इस संसार में जो पतिव्रता स्त्रियां होंगी, ये जो है पतिव्रत अपना धारण करेंगी और उसका निर्वाह करेंगी। इसी का नाम स्मरण कर करके अब हे हेमंत जी, इसमें दो चार कुछ अवगुण हैं, वह भी सुनो। अगुणो अमानो मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। इन्हें जो पति प्राप्त होगा वो गुणों से रहित होगा, सम्मान से रहित होगा, माता पिता से रहित होगा और उदासीन होगा। ऐसा पति इनको मिलेगा। योगी होगा, अकाम होगा, काम उसके मन में नहीं रहेगा, नग्न वेश होगा और अमंगल वेश होगा। इस प्रकार आपकी पुत्री के हाथों की जो रेखाएं हैं वो ऐसा कह रही हैं। सुन मुनि गिरा सत्तो जिये जानी, दुख दंपतहि उमा हरसानी। जब नारद जी की ऐसी वाणी सुनी तो हिमवंत और मैना जी को दुख हुआ कि हमारी पुत्री को ऐसा वर प्राप्त होगा। लेकिन पार्वती जी प्रसन्न हो गई, क्योंकि वो ऐसा ही वर चाह रही थी। उन्हें मालूम था कि शंकर जी हमारे पति हैं और हमारे पति होंगे। उपजो शिव पद कमल सनेहु, मिलन कठिन मन भासन देहु। अब हिमवंत और मैना ये दुखी हैं, सोच रहे हैं कि देव ऋषि हैं नारद जी, इनकी वाणी झूठी नहीं होगी। इधर पार्वती जी के मन में शंकर जी के चरणों के प्रति प्रेम उमड़ आया और उन्होंने यह भी सोच लिया कि मिलना बहुत कठिन है, इसमें संदेह है। झूठी न होई देव ऋषि वाणी, सोचहि दंपतो सखी शयानी। हिमवंत जी, मैना जी और भी जो चतुर स्त्रियां, सयानी वृद्ध स्त्रियां उनके परिवार की घर की थी, वो सोच रही हैं कि नारद जी की वाणी झूठी नहीं होगी। तब फिर हिमवंत जी हृदय में धीरज धारण करके नारद जी से पूछ रहे हैं कि हे नारद जी, अब इसका आप उपाय बताइए कि इसका उपाय क्या है। तब नारद जी हिमवंत जी से कहते हैं कि कहे मुनीश हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार, देव धनुज नर नाग मुनि को न में तनहार। नारद जी कहते हैं कि हे हिमवंत सुनो, ब्रह्मा ने
जो भाग्य लिख दिया उसको मिटने वाला इस संसार में ना तो देवता हैं, ना दानव हैं, ना ऋषि हैं, ना मुनि हैं। कोई भी भाग्य के लिखे को मिट नहीं सकता है, क्योंकि भाग्य पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों के अनुरूप बनता है। हम ही अपने भाग्य को बनाते हैं और हम आप ही अपने अपने भाग्य को बिगाड़ते हैं। जे जे बर के दोष बखाने, ते तब से पही में अनुमाने। नारद जी कहते हैं कि इनकी रेखाओं के आधार पर इनके पति के जो जो गुण या दोष हैं जिनका वर्णन किया गया है, मेरे अनुमान में वो सभी शिव जी में पाए जाते हैं। शुभ अरु अशुभ सलिल सब वहे, सुर सरी को अपनी तो न कहाई। नारद जी कह रहे कि जो श्रेष्ठ होते हैं, सामर्थ्यवान होते हैं, जैसे भगवान विष्णु हैं, वो शेषों की शैया पर विश्राम करते हैं, लेकिन संत लोग, विद्वान लोग उन्हें दोषी नहीं मानते। इसी प्रकार सूर्य का प्रकाश शुभ और अशुभ सभी वस्तुओं पर पड़ता है, लेकिन सूर्य को दोष नहीं होता है। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी प्रकार की वस्तुएं डाली जाती हैं, बहती हैं, लेकिन उसका जल जो है अपवित्र नहीं होता है। गंगा जी अपवित्र नहीं होती है। समरथ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर शर की नाई। सामर्थ्यवान को, तपवानों के लिए किसी प्रकार का कोई दोष नहीं होता है। जिस प्रकार सूर्य को, अग्नि को, गंगा जी को ये शुभ और अशुभ सभी को प्राप्त करते हैं, फिर भी इन्हें दोषी नहीं माना जाता है। शंभु सहजो समरथ भगवाना, यही विवाह है सब विधि कल्याणा। शिव जी समर्थ है। यदि शिव जी से इनका विवाह होता है तो सभी प्रकार से उस विवाह में कल्याण ही होगा। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावेउ मेटी सकहीं त्रिपुरारी। यदि आपकी पुत्री शिव जी को प्राप्त करने के लिए तप करे तो शिव जी में वह सामर्थ्य है कि वो भाग्य को भी मिट सकते हैं। यद्यपि इस संसार में अनेक वर और अनेक कन्याएं हैं, लेकिन इसके लिए शिव जी से अच्छा कोई दूसरा श्रेष्ठ वर नहीं है। कही अश्व ब्रह्म भवन मुनि गए, आगिल चरित सुनहु जस भयउ। इस प्रकार नारद जी पार्वती जी को आशीर्वाद प्रदान करके कह करके कि इनका कल्याण होगा, आप संशय को छोड़ दीजिए, ये जो है तप करेंगी, अतः इन्हें शिव जी प्राप्त होंगे। इसके बाद श्री नारद जी ब्रह्मलोक को चले जाते हैं और इसके आगे का जो चरित्र है वह कल हम आप सबके साथ उस चरित्र को कहा जाएगा और सुना जाएगा। इसी के साथ सभी को सादर नमन, सादर प्रणाम। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।